मैं करनाल पहुंचा हूँ और मैं सारे हरियाणा में जा रहा हूँ। हरियाणा में 2024 के चुनाव हरियाणा विधानसभा के, और अग्रवाल समाज के मौजूदा 2 विधायकों की टिकट काट दी भाजपा हाईकमान ने। और यहाँ से करनाल से भी वैश्य समाज ने 2 बार खट्टर साहब को, नायब जी को विधायक बनाया। उसके बाद भी क्या नाम है, यहाँ से हमारे समाज के व्यक्ति का प्रबल दावेदारी थी, उनकी भी टिकट काट दी। और सोनीपत से कविता जैन जी जो उस बुरे समय में वहाँ की विधायक बनी, उसकी भी टिकट काट दी। वैश्य समाज में इस बात का बड़ा भारी रोष है कि अग्रवाल समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, कि वैश्य समाज के लोगों को उनका पूरा जो हक है वो दिया जाए। और मैं साथ में आज तक अभी तक कांग्रेस ने भी टिकट की घोषणा नहीं की है, तो मैं कांग्रेस और एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि वैश्य समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें। 30 ऐसी सीट हरियाणा के अंदर जहाँ वैश्य समाज जिताने और हरियाणा की ताकत रखता है, और 20 ऐसी सीट है जहाँ अग्रवाल समाज के लोग बड़े आराम से विधायक बन सकते हैं। धीरे धीरे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने वैश्य समाज के लोगों पर सीटों कब्जा कर लिया, चाहे वो कैथल हो, चाहे वो जींद हो, ऐसी बहुत सी सीटें हैं, चाहे रोहतक हो, ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहाँ अग्रवाल समाज का व्यक्ति बड़े आराम से विधायक बन सकता है। अब इस बात का रोष भी है, और हम तो कहते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, वैश्य समाज को पूरी टिकटें जो उनका हक बढ़ता होते। अभी भारतीय जनता, अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी कर चुके हैं, तो क्या वैश्य समाज अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा? भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्या है, अभी हमारी इसके बारे में बाद में कोर ग्रुप की मीटिंग होगी, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाएगा। लेकिन ये है कि हमें भाजपा से उम्मीद है, क्योंकि भाजपा ने हमारे समाज को 2014 के चुनाव में 8 टिकटें दी थी, 7 अग्रवाल समाज ने जिताकर भेजी थी। उसके बाद 2019 के चुनाव में वैश्य समाज के लोगों को 9 टिकटें दी, तो समाज के लोगों ने 7 जिता के भेजी, और एक गोपाल कांडा जी सिरसा से 8 उनको जिताकर उनकी झोली में डालने का काम किया। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि वैश्य समाज को भाजपा भी नाराज नहीं करेगी और कांग्रेस भी नाराज नहीं करेगी। हमें पूरी उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि वैश्य समाज के लोगों का पूरा ध्यान रखेगी, क्योंकि वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जो 36 बिरादरी को चाहता है, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता है। बढ़िया वही है जो बढ़ा के चले। हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरी आशा है कि समाज के लोगों की आवाज़ को सुनेंगे। अगर वैश्य समाज की कैंडिडेट कांग्रेस खड़ी करती है, तो क्या वैश्य समाज कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन? देखो, अब जहाँ पर वैश्य समाज के 2 चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ की हमारी लोकल यूनिट बैठकर कोर ग्रुप हमारा तय करेगा कि हमें किसका साथ देना चाहिए। इस विषय में लोकल यूनिट हमारा फैसला लेगी कि हमें किसका साथ देना है। हम तो समाज की तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि समाज के लोगों को ज़्यादा टिकट दी जाए। कांग्रेस और बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना बीजेपी के खिलाफ है, ना कांग्रेस के खिलाफ है। हमें तो अपने समाज का हक चाहिए, हम अपने समाज के साथ है। समाज जहाँ कहेगा हम समाज के लिए खड़े मिलेंगे। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हरियाणा में कितनी टिकटों, हरियाणा के 15 टिकटों पर वैश्य समाज का हक पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है, तो चाहे वह सवित्री जिंदल हो व अन्य सीटों पर करण देव काम्बोज विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? करण देव काम्बोज का तो देखो जी, उनका समाज का फैसला वो लेंगे। रही सवित्री जिंदल जी की बात, क्या नाम, वहाँ से कमल गुप्ता जी को भाजपा ने टिकट दी है। लोकल वहाँ की यूनिट से हम बात करेंगे, लोकल यूनिट जो फैसला लेगी वो राष्ट्रीय स्तर को मानना होगा। लेकिन ये हमारी शर्त है कि जहाँ वैश्य समाज का व्यक्ति खड़ा होगा, वैश्य समाज उसका खुले दिल से समर्थन करेगा। सवित्री जिंदल ने आजाद चुनाव लड़ने की सीट मांग रहे हैं। 2 मौजूदा विधायकों की तो टिकट काट दी गई है, पलवल से दीपक मंगला जी, जो इतने बड़े कदावर नेता को। करनाल आए हैं, करनाल के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? करनाल के लिए, करनाल कहने लग रहा हूँ मैं, तो मैंने पहली दफा कह दी कि करनाल हमारा हक है। 2 करनाल में रेणु बाला जी के नेतृत्व में मनोहर लाल जी ने पहला चुनाव लड़ा, तो जिताकर भेजा। दूसरा चुनाव लड़ा मनोहर लाल जी, दूसरा जीते। उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो जीते। नायब सिंह सैनी यहाँ से चुनाव लड़ा, उसके बाद उन्होंने जिता भेजा। रेणु बाला जी का राइट बनता था, आपने नाम बोलते, लेकिन समाज का बिल्कुल राइट बनता है। आप किसी भी व्यक्ति को, हम किसी का प्रॉपर नाम नहीं ले रहे, लेकिन जिसका राइट बनता है पार्टी तय करे, लेकिन हमारे समाज को हमारा हक दे। जी, मेरा नाम है, एक सेकंड जी, मेरा नाम है कृष्ण जागरण। मैं करनाल शहर का प्रधान हूँ भारतीय किसान यूनियन टकैतवाड़ी का। भाई हम तो ये कहते हैं, रेणु बाला गुप्ता 10 साल में रही, और 10 साल इन्हें हर समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए काम किया। करनाल के अंदर जो बुरी दुर्गति थी, कॉलोनियों में, आउट रोडों पर जितनी भी थी, इन लोगों ने दिन और रात, ब्रज गुप्ता जी ने और रेणु बाला गुप्ता जी ने दिन रात मेहनत करके इतना कायाकल्प किया इन कॉलोनियों के लिए, तो इसका राइट बनता है, इसको टिकट देना चाहिए। हमारा मुख्यमंत्री से, मनोहर लाल जी से ये अनुरोध है कि इस टिकट पर पुनर्विचार किया जाए और रेणु बाला गुप्ता को टिकट दी जाए, क्योंकि ये इस टिकट की हकदार है। करनाल शहर के 20 वार्ड हैं, 20 वार्डों में
इसकी एक एक बच्चा एक एक औरत एक एक इंसान इसको जानता, गली गली में हर आदमी जानता भी काम करने वाला कौन है कौन नहीं। जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है उस आदमी को कुल 12 आदमी जानते हैं। वो तो बंद कमरे में फोटो उतरवाने वाला नेता है, वो फील्ड में काम करने वाला नेता नहीं है। ये पूरी जनता जानती है, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, सबने पता इस चीज़ का, सब समझते हैं। लेकिन इस टिकट के ऊपर बीजेपी हाईकमान ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो यहाँ से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। धन्यवाद। आप ये